दलित समाज का कोई भी IAS ऑफिसर, आज बहुजन समाज का कोई IAS ऑफिसर अपनी औकात को भूल जाता है और वो एक गरीब आदमी को प्रेम नहीं करता, अपने भाई को प्रेम नहीं करता, किसी पड़ोसी को प्रेम नहीं करता है। गुलाम लोग ऐसी गुलामी को तोड़ना चाहते थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और यही कारण है कि जो पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सत्ता में चाहे विपक्ष में, उनकी औकात नहीं है कि जो इंसानियत की मानवता की बात कर सके, सत्यता की बात कर सके और उसको उससे मुकाबला कर सके। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर और आज बाबा साहब की 130वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे बीच में CS मौर्य जी, जो कि बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोवर हैं और समाज के अंदर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्यों ना बाबा साहब की बात करें, ये जो नीला जो रंग है, नीला जो कलर है, बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने जो नीले कलर को बहुत अच्छा पसंद किया था कि बाबा साहब ने देखा था आसमान नीला है तो मेरा समाज खुशी रहे, खुशहाल रहे, तो उसी तरह नीले कलर को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपने तो 30वां जन्मदिन है तो गाजीपुर में है और गाजीपुर जो आंदोलन चल रहा है उस मंच से काफ़ी घोषणाएं हुई और बाबा साहब के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया। तो आज के दिन को आप कैसा समझते हैं? आज का दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 130वां जन्मदिन है और ये हमारे भारत में ही नहीं, भारत की सरकार तो खैर मनाए या ना मनाए उसकी तो अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया में कम से कम 200 देशों से ज़्यादा ये जन्मदिन मनाया जा रहा है जी। ये हमारे भारतवासियों की एक दुर्भाग्य की बात है जी कि वो महामानव हमारे देश में पैदा हुआ जी और संघर्ष किया और बहुत बड़ी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे देश को के लोगों को दी जी। एक व्यक्ति को नहीं दी, पूरे देश को दी। भारतीय संविधान दिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन में उसको तैयार किया गया। बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने और खुद अपनी कलम से बाबा साहब ने उसको लिखा। कई सभाएं हुई, कई लाख रुपए इसमें खर्च किया गया। संविधान जब बना करके 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ड्राफ्टिंग कमेटी संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट को जब सौंपा तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में आंसू थे। उस समय पत्रकारों ने पूछा, हम पत्रकार भी थे, क्या बाबा साहब आपने तो इतना महान कार्य किया है फिर भी आपकी आंखों में आंसू है, तो दुखी आपको खुश होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान जो आईन रूपी मैंने बनाया है, मैं इसीलिए दुखी हो रहा हूँ, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है कि ये पवित्र हाथों में मैं नहीं सौंप पा। जब तक ये संविधान पवित्र ग्रंथ पवित्र हाथों में नहीं जाएगा वो लोग कल्याणकारी काम नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब चाहते थे कि देश प्रबुद्ध भारत बने, तमाम नागरिकों जितने भी हमारे प्रबुद्ध भारत के जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, मेहनत कर सकते, किसान हैं, मजदूर हैं, वो चाहते थे कि उनकी चेहरों पर मुस्कान हो, उनके चेहरों पर खुशी हो, उनको सम्मान के साथ उनको जीवन दिया जाए, समानता का अधिकार दिया जाए, शिक्षा में आपके हर क्षेत्र में उनको समानता का अधिकार दिया जाए। लेकिन आज भी इतनी विषमता है देश में कि वो अधिकार जो है गरीबों के चेहरे पे उनको नहीं दिया गया। उसी का परिणाम यह है कि हम गाजीपुर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। CS मौर्य जी, बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है और उनकी आंखों से इस तरीके से आंसू झलक रहे थे कि ना जाने उनके हाथ से ऐसी क्या चीज़ चली गई है। वो इसलिए झलक रहे थे कि जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद में जो उनको आउटपुट मिला, और जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उनको पता था बाबा साहब के विषय में, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बाबा साहब को कोऑपरेट नहीं कर पाए। वो अपने ही जीवन यापन में वो लोग लगे रहे। तो बाबा साहब को दुख हुआ वहाँ पर। बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैं इस कारवा रूपी संघर्ष को इतनी मेहनत के बावजूद किस तरीके से मेरी पढ़ाई हुई, कहाँ किस समय मुझे किस जगह मुझे सपोर्ट किया गया, किन किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, किस हालात में किया, क्यों किया, ये बाबा साहब की दिमाग में ये बात थी। और जो मेरे संविधान के द्वारा जो प्रमोटेड लोग हैं, आज मुझे वो जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे साथ नहीं देते हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू थे। गैर की तरफ वो इशारा नहीं था, उनका अपनी तरफ ही था कि अपने लोग ही मुझे धोखा दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो अशिक्षित है उनको तो मालूम ही नहीं था बाबा साहब के विषय में जी, वो शिक्षा से बहुत दूर थे। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सपोर्ट नहीं कर पाए बाबा साहब। सर, ये आपने तो शायद बाबा साहब को देखा ना देखा, सर ये कथन कहाँ तक सच्चा है कि बाबा साहब दोनों हाथों से लिखा करते थे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये बात सत्य है
वो दोनों हाथों से लिखते थे और बड़ा सुंदर उनका हैंड राइटिंग था। इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, 9 भाषाओं का बाबा साहब को ज्ञान था, 9 भाषाओं का। और 9 उनके पास PhD डिग्रियां थी। आज तो जो है ना, 1 डिग्री PhD करने पे भी सफेद बाल हो जाते हैं, बुढ़ा हो जाता है आदमी। और 64 उसमें PhD मास्टर डिपार्टमेंट के थे। तो उन जैसा तो प्रकांड विद्वान हमारे देश में हुआ ही नहीं जी। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर जाति के अलावा किसी ब्राह्मण जाति में पैदा होते, किसी ठाकुर जाति में पैदा होते या उच्च जाति में पैदा होते, तो इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा ये देश में इतनी होती कि कोई भगवान दूसरा नहीं होता है देश के अंदर। लेकिन सर आज पूजा हो रही है, पूरा विश्व मना रहा है, बाबा साहब की जयंती मना रहा है ना सर। लेकिन भारत तो नहीं मना रहा है, भारत तो नहीं मना रहा है जी। जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की बदौलत पार्लियामेंट हाउस बनाया, वहाँ पर जो प्रतिमा लगी हुई है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। 1967 में पूज्य प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य जी ने वो प्रतिमा लगवाई थी। सबसे पहली प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्लियामेंट प्रांगण में जो लगी है वो पूज्य प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य फॉर्मर इंडस्ट्री मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगवाई थी, जिनके साथ मैंने 8 साल काम किया। पूरा चरित्र, पूरा मिशन, पूरा जीवन संघर्ष बाबा साहब का मैंने पूज्य बीबी मौर्य साहब से सीखा है, क्योंकि उन्होंने 10 साल बाबा साहब के साथ काम किया। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जिसने उत्तरी भारत में जो बाबा साहब के साथ काम किया, एक भी नेता नहीं है। काशीराम भी नहीं है, रामदास पासवान भी नहीं है, मायावती भी नहीं है। ये जितने बड़ी बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं, किसी ने बाबा साहब को देखा भी नहीं आंखों से। लेकिन पूज्य बीपी मौर्य साहब ने बाबा साहब को देखा, 10 साल काम किया बाबा साहब के साथ। लेकिन सर क्या कारण है 131 मेंबर पार्लियामेंट बाबा साहब के रिजर्वेशन से जीत कर आते हैं, लेकिन जब दलित पर कोई अत्याचार होता है या बैकवर्ड पे कोई अत्याचार होता है, कोई भी मुंह खोल के राजी नहीं होता, उस समय उनके मुंह में दही जम जाती है। ये बात जबकि रिजर्वेशन से जीत कर आए, बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आरक्षण की बात है, सरकारी सुविधा की जब बात लेने की होती है तो वो लोग जो है दलित बनते हैं, और जब सुविधा लेकर के जो प्राप्त जब उनको हो जाती है तो फिर वो उनसे ऊंची जाति का कोई भी नहीं जी। वो अपने को, यही कारण है वो मानसिकता के गुलाम है। वो गुलाम जैसी पार्टी से चुनाव जीत के आते हैं। वो जो ऐसी व्यवस्था से निकल के आते हैं जो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, और बोलेंगे जूते मार के उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। उनकी औकात वहीं तक है, वो बोल नहीं पाएंगे। सर बता देना चाहते हैं आपको, सर वो लोग हैं। सर एक कथन और ऐसा आता है कि जो नानक चंद जत्तू जी जो थे बाबा साहब के पीए, एक बार उनसे बात करने के लिए आए, बाबा साहब काम करते रहे और बाबा साहब कहने लगे नानक चंद जत्तू तू जाना घर। अब वो काम करते रहे, पूरे 24 घंटे काम करने के बाद में फिर सुबह 8 बजे नानक चंद दत्तू जी आ जाते हैं, उनके पास ऐसे खड़े हो जाते हैं, और जब बाबा साहब की ऐसे ऊपर निगाह जाती है, नानक चंद दत्तू तू घर नहीं गया? साहब मैं तो आराम करके आ गया, लेकिन आप अभी भी काम में लगे हुए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान मानवतावादी थे, करुणावादी थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानवतावादी नहीं होते तो कभी भी बुद्ध की शरण में नहीं जाते। तमाम धर्म के लोगों ने उनको बड़ा लालच दिया, लेकिन वो बिके नहीं। अगर उनकी जगह पर बाबा साहब ने खुद कहा था कि मेरे जैसा राजनेता अगर बिकाऊ होता जी तो बिक जाता, लेकिन नहीं बिका। इतनी विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने के बाद, इतनी विषम परिस्थितियों में उनकी अपनी औलाद का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुर्बान कर दिया देश पर, उसके बावजूद भी नहीं बिके। और ये उन्होंने खुद दुख प्रेरणा बड़ी वेदना के साथ कहा था कि मेरा जैसा राजनीतिक नेता इतनी गरीबी देखी हो, किसी भी राजनीतिक नेता ने इतनी गरीबी नहीं देखी देश में। तब वो महामानव बिका नहीं। यही कारण था जो आप जो पूछ रहे हैं ना, जहाँ ऋतु की बात है, ऋतु उनका परम मित्र, वो मानवता में विश्वास करते थे, इंसानियत में विश्वास करते थे, ऊंच नीच में कोई विषमतावादी में कोई उनका विश्वास नहीं था। और वो ऋतु जो उनका सेवक था, वो सेवा उनकी करता था। प्रेम बहुत करते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अपने से ज्यादा प्रेम करते थे। और एक बार की मैं घटना बताऊं कि ऋतु अपने गाँव से उनको आम लाया, पके हुए आम जी, आम के सीजन में, तो बड़े प्रेम से सम्मान के साथ बाबा साहब को काट के उसने टेबल पे बाहर जो पार्क में रखे खाने के लिए। और जब नीचे से सर उठाए बाबा साहब ने, तो ऋतु खड़ा हुआ था इस तरह से, ऋतु इधर आओ, आम खाओ उठा के। नहीं मेरी औकात जैसा मैं नहीं खा सकता, नहीं तुम पहले खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा। ये थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आज इस दलित समाज का कोई भी IAS ऑफिसर, आज बहुजन समाज का कोई IAS ऑफिसर अपनी औकात को भूल जाता है, और वो एक गरीब आदमी को प्रेम नहीं करता, अपने भाई को प्रेम नहीं करता, किसी पड़ोसी को प्रेम नहीं करता है, और उसी की बदौलत, संविधान की बदौलत वो वहां पर भारत पहुंचता है।
उसके अंदर वो चीज इंसानियत नहीं होती, और उसके बावजूद भी गणेश जी की पूजा करता है वो, लेकिन भारतीय संविधान की पूजा नहीं करता, परम पूज्य बाबा साहब की पूजा नहीं करता है। ऐसे गुलाम लोग ऐसी गुलामी को तोड़ना चाहते थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और यही कारण है कि जो पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सत्ता में चाहे विपक्ष में, उनकी औकात नहीं है कि जो इंसानियत की मानवता की बात कर सके, सत्यता की बात कर सके, और उसको उससे मुकाबला कर सके। ये इतना अंतर था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और देश में नहीं होते तो इस देश पहले ही टूट गया होता। आज जो चल रहा है देश, ये आज ये जो देश चल रहा है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की बदौलत चल रहा है, और ये चलेगा। और जिस दिन संविधान को खत्म करेंगे उस दिन पूरा देश खत्म हो जाएगा। सर आप संविधान की बात कर रहे हैं, एक दिन ये था कि संविधान को जंतर मंतर जहाँ सारी एजेंसियां हैं, फोर्सेज हैं, सारी हैं, वहाँ उसको जलाया जाता, उसको तार किया जाता, वहाँ बेइज्जती होती है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 131 या विधायक किसी ने बोलने का काम नहीं करा। गुलामी का कारण है, गुलामी का कारण है। ये 131 लोग बाहर आ जाए, ये आज ही टूट जाएगी गवर्नमेंट, आज ही टूट जाएगी। ये गुलाम लोग हैं, ये पालतू कुत्ते हैं, अनसेशन डॉग है, एक टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, इनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, ये बाबा साहब को जानते ही नहीं है। सर हम मेन बात पे आते हैं। सर जिस तरीके राजनीति जो इनको आरक्षण मिला था 10 साल का, वो आगे बढ़ाते गए, लेकिन जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो लोगों को नहीं मिला। तो सर ये खत्म होना चाहिए या लागू होना चाहिए? ये जब तक इस देश में ऊंच नीच की भावना खत्म नहीं होगी, इस देश में जब तक एक गरीब आदमी को पूरी बराबरी का अधिकार, उसको इज्जत नहीं मिलेगी, ये व्यवस्था चलेगी, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो सर क्या कारण है, आज देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए और 70 साल से लगातार बाबा साहब की जयंती को पार्लियामेंट में मनाया करते थे, और आज बाबा साहब कहीं होंगे तो वो रो रहे होंगे और उनके आंखों में आंसू झलक रहे होंगे कि मेरे अनुयायियों ने आज मेरे पे मालार्पण नहीं किया, आज पार्लियामेंट के अंदर मालार्पण नहीं हुआ। ये साजिशमंद खेल है, इस देश को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, ये देश को जोड़ने की साजिश के लिए काम नहीं हो रहा है, देश के लिए विकास का काम नहीं हो रहा है, ये तोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए ये देश को पूरा तोड़ देंगे अगर इनका इंतजाम नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति वोट पर रुकी हुई है, वोट की राजनीति है। जिस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था बना दी है पूरे देश के हम लोगों के लिए, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी सरकार वो बनाएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए वोट का ख्याल रखो, अपनी बहन बेटी की इज्जत से ज़्यादा उस वोट की इज्जत करो। लेकिन सर सरकार आप बना पाएंगे सर ना, आपने वोट की इज्जत नहीं की तो सरकार नहीं बना पाएंगे, व्यवस्था नहीं बनेगी आपकी। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ईवीएम है, ईवीएम का विरोध सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, साथ में जनता को, सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, जनता भी उसके साथ आएगी। और मैं तो किसान आंदोलन में तमाम पदाधिकारी नेताओं से भी ये कहूंगा कि ईवीएम का खुलेआम विरोध होना चाहिए। ईवीएम का विरोध होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, सरकार बदलेगी। इनकी माई की लाल की कोई ताकत नहीं है जो ये 3 कानून को पास कर सके, इनको लेना पड़ेगा और कानून खुद आप बनाएंगे, खुद बनाएंगे आप। ईवीएम पर टारगेट करिए, ईवीएम को तोड़ो। मैं आपको लाख बातों की एक बात बता रहा हूँ, ईवीएम हजारों की बात एक, लाखों की बात एक, ईवीएम को खत्म कराइए। ये असंवैधानिक। सर कैसे खत्म होगी? सब लोग यही कहते हैं ईवीएम को खत्म कराइए। चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है सर, चुनाव आयोग तो उन्हीं का ही है, फिर जब तक पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 560 के तहत प्रधानमंत्री उन्हीं का ही है, 84 से लेकर के ऊपर तक सब उन्हीं का ही है। तो इसकी व्यवस्था को बदलने का है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर चुनाव का बहिष्कार हो। हम चुनाव भी नहीं करना चाहते, चलाओ, हम नहीं देते वोट, हम हमारा अपना हक है, नहीं देते, बिल्कुल। सर ये बैलेट पेपर से सर ये भी आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है 2024 के बाद में, जैसे इनके मन सर इनकी जो मनसा चल रही है ना, अगले आने वाले समय वोट डालने का अधिकार 20 से पहले ये काम अब 2021 है, ये काम अभी 21 से ही शुरू होना चाहिए जी, अभी समय नहीं है, 21 है। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 22 में भी चुनाव पार्लियामेंट के हो सकते हैं। लिख लो इस बात को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लो इस बात को। उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ ही लोक संसद के भी चुनाव होंगे, लिख लो इस बात को। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद, लिख लीजिए इस बात को। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे आपको, जब मिलने में देखो सरकार कैसे बदलती है। ठीक सर, ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.